जय माता दी। आप सभी को हर हर महादेव शंभो सूत्रधारी। कैसे आप सब? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि आप लोगों के जो पूर्वज हैं वो, खासकर मैं जब केसेस में देखता हूँ तो लोगों के पूर्वज जो होते हैं, जो कभी सिद्धियाँ कर चुके होते हैं या कि बहुत पीढ़ी आगे, मान लीजिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 पीढ़ी पहले आपके जो पूर्वज, जिनको पितृ बोलते हैं, वो सिद्धियाँ कर चुके होते हैं, तो उनका जो साइड इफ़ेक्ट होता है, उन सिद्धियों का जो प्रभाव होता है, मान लीजिए कि अगर कोई तांत्रिक था आपके घर में पहले पूर्वज में और उसका जो देहांत हो जाता है और उसे नॉलेज नहीं रहता कि इन शक्तियों को किसी को दे दें या कि उन शक्तियों का जो भी है अपने साथ ही, कुछ लोग तांत्रिक जो पहले होते थे, पहले ही मतलब उनको ऐसा लगता था कि अब मेरे वंश में कोई इन्हें पूज नहीं सकता, तो उसी हिसाब से संकल्प करके उनको अपने साथ लेके चले जाते थे उन सिद्धियों को, उन शक्तियों को। तो कुछ जो तांत्रिक रहते थे उनको पता ये चीज़ें नहीं रहती थी, तो वो लोग अपनी जीवन में सिद्धियों को प्राप्त किया और प्राप्त करने के बाद उनका देहांत हो जाता है। देहांत होने के बाद उनकी जो सिद्धियां होती हैं, उन्होंने संकल्प किया हुआ रहता है कि हमारी आने वाली पीढ़ी आपको पूजेगी। तो उसमें क्या होता है कि जब उनका देहांत हो जाता है तो 1-2 पीढ़ी तक, तो एक पीढ़ी तक उसके बाद रहेगा, धीरे धीरे सारी चीज़ें, लोगों की जो दिलचस्पी होती है वो ख़त्म होती चली जाती है और उनको जो उनकी पितरों की जो शक्तियाँ होती हैं, जिनको वचन दिया रहता है या वो सिद्ध किए रहते हैं, तो उनकी शक्तियाँ बाद में उनके जो वंशज होते हैं उनको परेशान करती है। कारण रहता है क्योंकि उन्होंने वचन दिया है तो उनको भोग नहीं मिल रहा है, या भोग प्रसाद जो भी जैसे वो करते थे उनको उनकी पूजा नहीं मिल रही है, तो वो जाके दिक्कत परेशानी देते हैं अपने जो वंशज होते हैं, उनको वो सिद्धियाँ बहुत परेशान करती हैं। बहुत से केसों में मैंने देखा है कि लोगों को 15 साल से, 20 साल से, 50 साल से ज़्यादातर जो केसेस हैं उनमें यही देखा जाता है कि उनके जो पितृ हैं, पितृ ही उनको परेशान कर रहे हैं। कारण क्योंकि उनको जो उनकी संकल्प की हुई, जो सिद्ध की हुई जो शक्तियां हैं, उनको भोग नहीं दिया जा रहा है, उनका जो संकल्प है झूठा हो रहा है। इसी वजह से उनके पितृ भी नाराज़ हैं उनके ऊपर और उनकी जो सिद्धियां हैं वो भी घर में बिल्कुल तांडव मचा के रखती हैं। अब इसमें होता क्या है, जब कोई कहीं आप मान लीजिए आपका अगर पितृ नाराज़ है तो वो पितृ या तो कोई बहुत बड़ा महागुरु रहेगा, वो समझ के उन चीज़ों को जैसे क्या करना है नियमबद्ध तरीके से करेगा तो ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर कोई मान लीजिए विघ्नर है, उसको कुछ पता नहीं है और मान लीजिए आपके ऊपर किसी पितृ की सवारी आ रही है और आप किसी भी दरबार में गए, उसको पता नहीं है, तो वहाँ पर क्या होता है कि वो पितृ और क्रोधित हो जाता है, क्योंकि उसके पास भी शक्तियाँ रहती हैं और वो जो तांत्रिक सामने वाला होता है वो समझ नहीं पाता कि आखिर में ये शक्ति है, मतलब ये इनके पितृ हैं कि प्रेत हैं कि क्या है, कुछ नहीं है। बस वहाँ पर पहुँचे, बस उनको वो झाड़ा लगाने लगते हैं, शक्तियों से वार करने लगते हैं। इसमें क्या होता है, पितृ बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाता है। इस प्रकार से आपने देखा होगा जिन लोगों को परेशानी रहती है वो लोग जब भी दरबार में जाते हैं तो उसके बाद से वो और परेशान हो जाते हैं। कारण क्योंकि जो तांत्रिक या महाराज जो है वो अगला व्यक्ति आपको बताया नहीं कि आपके पितृ हैं, प्रेत हैं या कुछ है, तो उसमें कुछ जब किसी को क्लियर ही नहीं हुआ तो वो बताएगा कैसे कि उनके वो प्रेत हैं कि पितृ हैं। तो ऐसे में यही होता है कि उनकी जो शक्तियाँ होती हैं वो आपको परेशान करती हैं, वंशजों के वंशज को नष्ट करती रहती हैं। आपके घर में धन नहीं आएगा, रोजगार में दिक्कत होगी, बच्चे नहीं होंगे, या जो मान लीजिए और उसमें विवाह में अड़चन आएगी। ये बहुत सारे संकट आपके पितृ ही क्रिएट कर देते हैं। कारण बस यही रहता है क्योंकि उनको ये चीज़ें पता नहीं चलती कि हमारे पितृ हैं कि प्रेत हैं, तो उसमें वो चीज़ें क्रिएट हो जाती हैं। तो मैं आप सभी को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जब भी आपको ऐसा लगता है कि आपके ऊपर कोई सवारी आ रही है या आप किसी बहुत सी संकटों में भिड़ रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप कोई कार्य करते हैं उसमें असफल हो जाते हैं, कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत भी करते हैं, उसके बाद आपको निराशा मिलती है, बिना समझे किसी से विवाद हो जाता है, या किसी भी प्रकार में आप कोई भी कार्य करते हैं उसमें सफलता नहीं मिलती, तो इसमें आप समझ लीजिएगा, इसमें एक चांस ये भी हो सकता है कि आपके पितृ आपके नाराज़ हों। और एक बात आपका ध्यान रखना कि अगर आपके पितरों में से कोई कई जन्मों पहले अगर वो सिद्ध तांत्रिक रह चुका होगा और उसको उसकी शक्तियों को उसी तरह से अगर संकल्पित करके सिद्ध किया होगा, तो उसकी शक्तियाँ अगर आपको परेशान करेगी तो कोई तांत्रिक मांत्रिक इतनी जल्दी ठीक नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि उसको पता ही नहीं रहता, और जिसको पता रहेगा वो उस पितृ को जो है जो सम्मान देना है वो दिलवा देता है, जिससे क्या होता है आपका पितृ शांत हो जाता है और आशीर्वाद देता है। तो उसकी जितनी भी शक्तियाँ रहेंगी उनका आशीर्वाद आपके ऊपर मिलेगा, तो आप अपनी लाइफ में बड़े से बड़ी बाधाओं को आप ऐसे लांग के खड़े हो जाएंगे। ये होती है पितृ की शक्ति। आप साधना करेंगे उसमें पितृ आपकी सहायता करेंगे, आप बिजनेस करेंगे उसमें सहायता करेंगे। अगर आपका कोई दुश्मन आपके ऊपर वार कर रहा है
किसी भी तरीके से, मान लीजिए शरीर से कोई कष्ट पहुंचाने की कोशिश कर रहा है या तंत्र मंत्र से कर रहा है, तो वो आपका पितृ आपकी महाशक्ति ढाल बनकर खड़ा हो जाता है। ये होता है पितरों का काम। और अगर वो पितृ तांत्रिक भी नहीं है, महाराज भी नहीं है, या किसी प्रकार का कोई ओझा गुनिया भी नहीं है, कुछ शक्तियाँ नहीं हैं, फिर भी उसकी पहुँच महादेव तक होती है, तो वो सीधा महादेव के सामने जाके हाथ जोड़ के निवेदन करता है कि हे परमपिता महादेव, ये मेरा ही वंशज है। और अगर आप उसको सम्मान दे रहे होंगे तब तो वहाँ जाएगा तो महादेव से बोलेगा कि हे परमपिता, ये मेरा ही वंशज है और इसको अकारण ही दंड दिया जा रहा है, अकारण लोग इसको परेशान कर रहे हैं, तो उस आपकी डायरेक्ट अर्जी वो महादेव से लगा देता है, परमपिता से। तो परमपिता आपके सारे कष्टों को हर लेते हैं। ये होती है पितृ की शक्ति। अगर आपके पितृ आपके ऊपर नाराज हैं तो कोई भी तांत्रिक मांत्रिक, जब तक उनको समझने की क्षमता उसके अंदर नहीं रहेगी, तो आपका घर परिवार सब नष्ट हो जाएगा, आपके वंश के वंश समाप्त हो जाएंगे। और ये होती है पितरों की शक्ति। मैं आप सभी को बस यही सलाह देना चाहूँगा, मोटी बात मैं आप सभी को समझा दे रहा हूँ कि जब भी आप कहीं भी जाते हैं तो उससे सारी डिटेल ले लिया करेंगे, ठीक है। और मैं आप सभी को बताता हूँ कि अगर आप तंत्र कार्ड करवाते हैं, अगर आपको कई सालों से समस्या है, तो उसकी आप स्कैनिंग मुझसे करवा सकते हैं। और मैं आपको बता दूंगा कि प्रेत की दिक्कत है कि पितृ की दिक्कत है कि कहाँ से क्या चीज़ आई है, कोई खिलाया गया है कि क्या है, सारी चीज़ें मैं आपको डिस्कस कर दूंगा। अगर आप तंत्र कार्ड करवाना चाहते हैं, जुड़ सकते हैं। और मैं आप सबको बता दूंगा कि क्या मतलब क्या कहाँ से कौन सी दिक्कत है, तो आप समझ जाएंगे, तो आपको दिक्कत परेशानी नहीं होगी। और आपकी तंत्र कार्ड में मेरा जो मेन कार्य रहता है वो यही रहता है, आपकी पितृ और आपकी कुलदेवियों को एक्टिव करना। एक्टिव का मतलब ये होता है कि आप उनको पूजा नहीं दे रहे होते हैं तो वो बंध जाते हैं, इसीलिए पूर्णिमा अमावस्या मनाई जाती है। और ये अगर जो ये तरीका है, जो ये नियम है, इससे अगर आप करते हैं तो आप बलशाली होते हैं, आपके दुश्मन आपका कुछ नहीं कर पाएंगे। ये चीज़ ध्यान रखना। ये होती है पितृ और कुलदेवियों की शक्ति। और जिसके ऊपर जिसका पितृ खुश हो, धन वैभव यश कीर्ति सारी चीज़ें अपने आप बढ़ती चली जाती हैं। यह होती है पितृ की शक्ति। आशा करता हूँ आप लोगों को ये चीज़ समझ आ गई होगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके ऊपर कोई सवारी आ रही है और वचन झूठे हो रहे हैं, बार बार कोई शक्ति आपको परेशान कर रही है, आप पूजा कर रहे हैं भगवान की और सवारी प्रेत ले रहा है, वचन सारे झूठे जा रहे हैं, तो मैं आप सभी से यही बोलना चाहूँगा कि आप सिनोद दुर्गा धाम में जुड़ के अपना कार्य करवा सकते हैं। और आपका जो है पूरी तरह से ध्यान रखा जाएगा, ख्याल रखा जाएगा। आपकी सारी जो भी इच्छाएं रहेंगी, जो आपके क्वेश्चंस रहेंगे, उनका पूरा का पूरा सोल्यूशन आपको दिया जाएगा। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी, जय भैरव, जय माँ काल, जय माँ काली, हर हर महादेव, जय गुरुदेव, जय माता दी।